हेलो फ्रेंड्स, हमने लेसन स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन एंड एडाप्टेशन इन एनिमल्स। ठीक है, ये आपका सेकंड लेसन है। तो उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। और उसके बाद हम अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं। मीन्स हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं एनिमल्स को, ये हम देखने वाले हैं। तो ज़रूरी ये है कि एनिमल्स को क्लासीफाई करना। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अलग अलग एनिमल्स होते हैं और वो डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। तो हमको ये पहचान में आना चाहिए कि कौन सा एनिमल है और किस नाम से है, तभी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस वजह से हमने लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग एनिमल्स को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ये नेसेसरी क्यों है? इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमको एनिमल्स को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। इसके वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, उनका क्लासिफिकेशन किया, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। सो डिफ्रेंशिएट कर पाए, इस वजह से क्या की, एक हायरार्ची प्लान की। ठीक है, हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन किया। क्यों किया? वो स्टार्ट हुआ किसके? किंगडम एनिमलिया। ठीक है, वो स्टार्ट हुआ किंगडम एनिमलिया और उसके साथ साथ और किंगडम प्लांटिया। ठीक है, ये दो पार्ट्स में, मतलब ये सेम ही है लेकिन डिफरेंट नाम है। तो उनकी बेसिक सिमिलैरिटी थी, उनको डिफाइन करने के लिए, उनको ईजी करने के लिए उसको नाम दिया हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद किंगडम, फाइलम और डिवीज़न। उसके बाद कैसे कैसे उसको डिवाइड करें। जैसे हमारे नाम हैं, हम सपोज़ एक नाम के, सुरेश नाम के बहुत सारे जन हैं हमारे क्लास में। सुरेश नाम के 2-3 स्टूडेंट हैं, लेकिन उस स्टूडेंट को हमको क्लासीफाई करना है। तो हम ऐसे कैसे बोलेंगे? अगर हमने नाम लिया सुरेश, ठीक है, सुरेश नाम लिया, तो तीनों भी जो स्टूडेंट है वो क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमको एक ही स्टूडेंट को बुलाना है, तो उस स्टूडेंट को बुलाने के लिए हमको उसको डिफरेंट नेम देना पड़ेगा जो उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। मीन्स उसका स्टार्टिंग नेम एंड उसका सर नेम। सुरेश मांडवकर, ऐसे हम कंपैरिजन करते हैं, हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो हम सुरेश मांडवकर को बुलाएंगे तो वही स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहेगा। ठीक है, तो वो किस तरह से क्लासीफाई हुआ? फाइलम और डिवीज़न से। उसके साथ साथ उसका क्लास, उसका ऑर्डर, उसके बाद उसकी फैमिली, उसके बाद उसका जीनस एंड उसकी स्पेसीज। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस बना सकते हैं। किसका सीक्वेंस? क्लासिफिकेशन का। जैसे मैंने एक ट्री डायग्राम ली, ठीक है, यहाँ पे टॉप मोस्ट पार्ट पे यहाँ पे टॉप लिखा और उसको डिवाइड किया 2 पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया और वही 2 पार्ट आगे जाके फिर से डिवाइड हो रहा है। 1, 2, 3 एंड 4। ये फर्स्ट पार्ट 4 इसमें डिवाइड हुआ और सेकंड पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। इसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे फादर हैं, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। दिस इज अवर फादर, और हमारे फादर को 2 बच्चे हैं। ठीक है, टीना एंड राजू। फिर इन टीना एंड राजू को फिर से क्या है, फॉर एग्जाम्पल उनके 2 क्या है, बच्चे हैं। तो इस वजह से हम फिर से नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ए दिया, बी दिया, फॉर एग्जाम्पल उनके नाम, यहाँ पे सी, डी एंड ई। तो इस तरह से क्या हो रही है, हमारी फैमिली डिवाइड हो रही है और उन नामों के वजह से हमको पता चल रहा है कि क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। उसी तरह से क्लासिफिकेशन क्या होता है, एनिमल्स में होता है। ठीक है, एनिमल्स में क्लासीफाई होता है। तो इतना हमको समझ गया कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का। उसके आगे हम देखने वाले हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन करो, इसके आगे हम अभी देखेंगे।
अब हम देखने वाले हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय द कार्ल्स लिनियस। उन्होंने क्या क्या कहा है अब हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज अ मेथड वाज सजेस्टेड बाय द कार्ल्स लिनियस। ये क्यों किया है? आइडेंटिफाई करने के लिए किया है कि हम क्या कर सके, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि वो कौन से जीनस से है या फिर उसका क्या है, स्पेसीज क्या है, ये हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सके। तो उन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में यही बात की है कि हम इजीली किसी भी चीज़ को कैसे फाइंड आउट कर सके। तो इट कंटेन फर्स्ट पार्ट, क्या इसका फर्स्ट पार्ट है जीनस, उसका जीनस क्या है, और उसका सेकंड पार्ट है वो किस स्पेसीज से बिलोंग कर सकता है। ये 2 पॉइंट उन्होंने क्या किए, डिफाइन किए कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है, या फिर अगर 2 चीज़ें सेम है तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बाय यूजिंग द जीनस एंड बाय यूजिंग द स्पेसीज। एंड उसके बाद ओनली ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग द सेम स्पेसीज, क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ही ऐसी है वो क्या है, सेम स्पेसीज से बिलोंग करते हैं एंड कैन प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। All the organism belong to the same species may have difference in color, उनके कलर में डिफरेंस होता है, उनके हाइट में भी डिफरेंस होता है, या फिर उनके हैबिटल्स में भी डिफरेंस होता है। अदरवाइज वो सेम स्पेसीज से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन इन तीनों से हम वो क्या करते हैं, वो डिफाइन कर सकते हैं कि उनका कलर भी डिफरेंट है, उनकी हाइट भी डिफरेंट है और उनकी हैबिटल भी डिफरेंट है। तो उससे हमने क्या किया, लिविंग थिंग को साइंटिफिक नेम दिया। साइंटिफिक नेम देके मैंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि किसी भी डॉग को हम कैसे डिफाइन करें, किसी भी काऊ को कैसे डिफाइन करें, या फिर किसी भी हिबिस्कस को, ठीक है, हिबिस्कस ये फ्लावर है, जवार, ये हम ईटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग। डॉग को कैसे हम डिफाइन करें। डॉग इसे कैनिस ल्यूपस, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नेम में कैनिस ल्यूपस। उसके बाद काऊ को हम कहते हैं बास ट्यूरस, किसको, काऊ को हम कहते हैं बास ट्यूरस। उसके बाद हिबिस्कस, हिबिस्कस इज बिलोंग टू द प्लांट फैमिली, प्लांट फैमिली में हिबिस्कस रासा सिनेंसिस, उसका नाम है हिबिस्कस रासा सिनेंसिस। देन जवार, जवार इज अ सोरगम बाइकलर, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सोरगम बाइकलर। देन हमारा है, हम है ह्यूमन, ये जो ह्यूमन है वो हम बिलोंग करते हैं उससे, तो ह्यूमन को साइंटिफिक नेम दिया है होमो सैपियन, क्या कहा है उनको, होमो सैपियन। एंड देन मैंगो, जो हम ईट करते हैं, मैंगो इज इन अ मैंजीफेरा इंडिका। तो इस तरह से लिविंग थिंग को क्लासीफाई किया, उनको साइंटिफिक नेम दिया। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें और एक पॉइंट है, वो क्या है, फ्रॉग प्रोटेक्शन। वो क्या है, उनका 29 अप्रैल को आता है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा। मैं आपका टेक्स्ट बुक ओपन करती हूँ, दिस इज़ अ लास्ट टॉपिक, जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्रॉग के बारे में दिया है। फ्रॉग क्या है, इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ एनिमल। वो क्या है, उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे उसका फ्रॉग प्रोटेक्शन डे दिया है 29 अप्रैल। वहाँ उस डे को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी फ्रॉग को। तो यहाँ पे हमारा लेसन एंड होता है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लांट स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।